नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस, डेटाबेस मेंटेनेंस। मेनली देखो, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, जो भी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है, उनको मेंटेन करना, उनको बना के रखना। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस मेंटेनेंस के अंदर ज्यादा कुछ हम देखने वाले नहीं है। यहाँ पे मेनली कॉन्फ़िगरेशन हेल्प मेन्यूज किस प्रकार से वर्क करते हैं, है ना, इस टाइप की चीजों को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं मेनली। तो सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मेंटेनेंस। डेटाबेस मेंटेनेंस एक्चुअली क्या है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, किसी भी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें किसी न किसी पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है ना। तो पॉपुलर जो हमारे सॉफ्टवेयर जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल है ना, पीएसक्यूएल है, प्रोसीजर जिसको हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मेनली मेंटेनेंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हम पीएसक्यूएल के रेफरेंस के अंदर इसको स्टडी करने वाले हैं, है ना। मे बी यहाँ पे ओरेकल भी हो सकता है ना, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखो, PSQL is a comprehensive database management system। ठीक है, PSQL क्या है? प्रोसीजरल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज दैट इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे, built around the microkernel database engine। ठीक है, MKDE, है ना। ये मेनली इसका मेन जो जिसको हम बोलते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स के अंदर, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर मेन जो यूनिट होती है उसको हम कर्नेल बोलते हैं, है ना। सारा कंट्रोल जो है वो उसी के पास होता है। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके अगर हम बात करें तो मेनली विंडो जो शेड्यूलिंग वगैरह है, जो प्रोसेसर के रेफरेंस में वर्क करते हैं, वो चीज़ उसके मेनली वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के MKDE जस्ट एक डेटाबेस इंजन है। ठीक है, माइक्रो कर्नल डेटाबेस इंजन। ये किसका है? ये आपका PSQL का है। PSQL offers easy installation। Installation is also a part of maintenance, है ना। तो यहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन अवेलेबल है। PSQL को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अनकॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस, यानी जो मेंटेनेंस है इंस्टॉल करने के बाद वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। मेनली देखो, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हमने एक मकान बनाया या हमने एक घर बनाया, ठीक है, बना के छोड़ दिया, तो क्या उसके बाद उसको कभी भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कभी भी जब भी वो उसको हम देखेंगे वैसा का वैसा रहेगा? हमेशा नहीं। मे भी 10 साल बाद, 20 साल बाद, या हमें रेगुलर भी उसके अंदर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज आ जाते हैं, कभी वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ मेंटेनेंस ऑलवेज चलता रहता है ना। तो इसी प्रकार हम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम बना लेते हैं, वर्क स्टार्ट कर देते हैं, बट नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई नई हार्डवेयर आते हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें फिर उनको मेंटेन करना पड़ता है ना। और कोई अगर उसमें एरर्स आते हैं तो उनको भी हमें वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो इसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस का मतलब है कि
चीज डेवलप करने के बाद उसकी देख रेख जो होती है ना, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस है। हाई लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, while PSQL can run for months or years with practically no maintenance। ठीक है, यानी PSQL की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि घर बनाने के बाद हमें कुछ टाइम तक तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। भाई नया घर बनता है तो टूट फूट जल्दी से नहीं होती है, तो सेम वैसा ही है कि यहाँ पे PSQL जो है वो कई महीनों तक या हम कह सकते हैं ईयर्स तक यहाँ पे स्मूथली चलता रहता है, इसको ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना, practically no maintenance। You can get the most out of it by understanding some of its unique features and learning how to perform useful tasks। तो इसको अगर अपने कंप्लीटली अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कुछ इसके यूनिक फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। दिस मैनुअल डिस्क्राइब्स हाउ टू ट्यून, ठीक है, किस प्रकार से इसको आप अरेंज करते हो, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज योर PSQL इंजन एंड एसोसिएटेड डेटाबेस। ठीक है, PSQL इंजन को आप कैसे मैनेज करते हो, जिस डेटाबेस के लिए वर्क कर रहा है उस डेटाबेस को आप किस प्रकार से मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ फीचर्स शो किए गए। कॉन्फ़िगरेशंस, डेटाबेस सिक्योरिटी, data archive and restoration, troubleshooting and helpful utilities। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करने वाले, जो कि देखते हैं हम किस प्रकार से मेंटेनेंस के अंदर इम्पोर्टेंट जो भूमिका है इनकी वो यहाँ पे प्ले की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। You can configure separate settings for the server and client aspects of the database engine। यानी जिस प्रकार से डेटाबेस इंजन को रिक्वायर्ड है ना, एक्सपेक्टेड है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी हमारा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग सर्वर और क्लाइंट दोनों की अलग अलग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर दिया जाएगा, है ना, दोनों को अलग अलग कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा। क्योंकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो ये जरूरी नहीं है, क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। The setting allow you to optimize the performance of the engine based on your business requirements। यानी जो सेटिंग हम कर रहे हैं सेपरेटली, जो कॉन्फ़िगर हम कर रहे हैं सेटिंग, है ना, कॉन्फ़िगर सेपरेट सेटिंग्स, तो इन सेटिंग्स से देखो क्या होगा, द सेटिंग्स अलाउ, क्या अलाउ करती है, टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को एक्यूरेट करके या सेटिंग्स को सही तरीके से यूज करके, है ना। किसी भी मशीन की पर्टिकुलर जिसमें एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसके अंदर हम उससे हाईएस्ट वर्क करवा सकते हैं, है ना। अगर उसकी सेटिंग बिगड़ती है या कुछ कम ज्यादा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, मशीन उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगी, है ना। ये ना हम नॉर्मल मशीन्स में भी दे सकते हैं। अपने मोबाइल की बात ले लो, है ना, स्मार्टफोन जो है
तो उसकी पर्टिकुलर जो सेटिंग्स, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती हैं, ठीक है, वो एक्चुअली अच्छा काम करते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि सेटिंग्स जो है, जैसे कैमरे की सेटिंग्स खराब हो जाती है, हम कुछ ऑप्शंस कम ज़्यादा कर देते हैं, तो एक्चुअली वहाँ पे उतना फिर उसका पर्टिकुलर जो आउटकम्स है, वो हम पर्टिकुलर नहीं ले पाते हैं, है ना? कहीं न कहीं हमारे उस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं और उससे हम क्या स्मूथली जो एक वर्क होता है, वो हम वहाँ पे नहीं करवा पाते हैं सिस्टम से। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम फैक्ट्स यहाँ पे है ना? तो नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं, देखो, ऑफ द इंजन बेस्ड ऑन योर बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स, है ना? यानी जिस प्रकार के हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस टाइप के रिक्वायरमेंट्स के लिए हम सॉफ्टवेयर या डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो बेस्ट सेटिंग्स हैं उनको हम यूज करके और एक जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइज आउटकम्स जो है हम ले सकते हैं, है ना? सिंपल सा एग्जांपल लें तो जो फ्लोर मिल के अंदर जो चक्की होती है, जो हम आटा पीसते हैं, या तो वहां पे हम उसके अंदर दाल भी पीस सकते हैं, आटा भी पीस सकते हैं, मसाले भी पीस सकते हैं, है ना? डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए हम एक ही मशीन को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हर एक अलग प्रोडक्ट के लिए उसकी सेटिंग जो है वो अलग होती है ना? ऐसे नहीं कि आप जिस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे आप आटा पीस रहे हो उसी पे आप मसाले पीस सकते हो, नहीं। उसकी सेटिंग आपको अलग करनी पड़ेगी, है ना? उसको कम ज़्यादा करना होता है, या जो भी उसकी पर्टिकुलर सेटिंग्स होती है। एक सिंपल सी मशीन है ना? तो उसकी सेटिंग्स भी हमने अलग-अलग पर्पज़ के लिए अलग-अलग होती है। तो सेम वही चीज़ है, जो जिस टाइप की बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती है, उस टाइप की उसकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करवा सकते हैं मशीन से, ठीक है? The following figure illustrates the flow from an application program to the database files at the operating system. तो ये डायग्राम मेनली दिया गया है। इट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेटाबेस फाइल्स एट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किस प्रकार से यहाँ पे देखो क्लाइंट एस्पेक्ट्स और सर्वर एस्पेक्ट्स वर्क करते हैं, है ना? यहाँ पे क्लाइंट है और नेटवर्क सर्वर सर्विसेज है जिनको यूज किया जाता है, और यहाँ पे आपका नेटवर्क सर्विसेज इसके लिए है, सर्वर के लिए, ठीक है। या एक्सेस मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, एक्सेस मेथड्स यहाँ पे डिफाइन किए गए। और ये आपका MKDE माइक्रो कर्नल, ठीक है, माइक्रो कर्नल डेटाबेस इंजन वर्क करता है, जो कि फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से मेनली इंटरेक्ट करता है। द डेटाबेस इंजन रिसाइड्स बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा फाइल्स, ठीक है। डेटाबेस इंजन कहाँ रहेगा? मेनली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटा फाइल्स के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। देखो, द टाइप ऑफ सेटिंग्स दैट यू कैन कॉन्फ़िगर फॉर सर्वर इंक्लूड द फॉलोइंग। सर्वर की अगर हम सेटिंग की बात करें, देखो किस किस टाइप की सेटिंग होती है। एक्सेस, है ना, किस टाइप का एक्सेस दिया जाना है, किसको क्या एक्सेस दिया जाना है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, compatibility with previous version of the microkernel engine, ठीक है, यानी अपडेशन के बाद जो प्रीवियस वर्जन था उसके अकॉर्डिंग क्या क्या फैसिलिटी दी जानी चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी, डिबगिंग, डायरेक्टरीज, मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी यूजेज और परफॉर्मेंस। ये सभी के सभी सेटिंग्स किससे रिलेटेड है? सर्वर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ये जो सेटिंग्स है मेनली सर्वर से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। और अगर हम बात करें क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन की,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक्सेस मेथड्स जो होंगे उनकी सेटिंग होगी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन से यूज किए जाने, किस टाइप से यूज किए जाने, परफॉर्मेंस क्या होगी, सिक्योरिटी किस टाइप की रखी जाएगी, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन किस तरह से होगा, और एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो ये पॉइंट्स मेनली क्लाइंट सेटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। You configure these settings within the PC. See configuration reference for the task and reference uh, pertaining the configuration, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस से जो है वो हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस वेबसाइट्स जो हैं। जैसे ओरेकल की बात करें तो ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, एसक्यूएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी आप यूज कर रहे हो उसकी, जो भी आप वेब सर्विसेज यूज करते हो वहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंसेज जो अवेलेबल होता है। तो सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। वैसे ये टॉपिक हम डेटाबेस सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर हमने स्टार्टिंग में सिक्योरिटी का बेसिक्स पढ़ा था, ऑथराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन क्या होता है। देन हमने एक्सेस मेथड्स पढ़े, देन हमने बैकअप एंड रिकवरी पढ़ा, है ना। तो ये सब डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। तो मेंटेनेंस के अंदर सिक्योरिटी हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो मेनली उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। The access to a PSQL database can be protected in several ways, है ना। PSQL को अगर आप एक्सेस करते हो तो यहाँ पे कई मायने में यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है ना। अलग अलग यहाँ पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, अलग अलग तरीके यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सिक्योरिटी इज सेट थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। यानी एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल की जो सिक्योरिटीज होती है वो मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेट की जाती है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या क्या मेनली अलाउ करेगा और क्या क्या अलाउ नहीं करेगा। यू कैन कंट्रोल who can administer a PSQL database with the security mechanism native to the operating system। ठीक है। यानी हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मेनली किस टाइप की मैकेनिज्म को यूज करेगा नेटिव यूजर्स के लिए। ठीक है। ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। PSQL also provide relational security। ठीक है। At the user and group levels। ठीक है। सिंगल यूजर के लिए और ग्रुप लेवल्स के लिए हम यहाँ पे रिलेशनल सिक्योरिटी को भी यूज करते हैं PSQL के अंदर। यू कैन कंट्रोल हु कैन एक्सेस द डेटा। हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है एंड एट व्हाट कैपेबिलिटी, और किस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, each table within a PSQL database, you can specify whether a user or group can create, select, update, insert into, delete और alter the table। यानी प्रत्येक जो टेबल डेटाबेस के अंदर बनी हुई उस प्रत्येक टेबल के लिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूजर या यूजर्स का ग्रुप इस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है ना। ऑपरेशंस आर क्रिएट, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट इनटू, डिलीट एंड अल्टर एटसेट्रा। इस जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम
एसक्यूएल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इन सभी कमांड्स को हम स्टडी करेंगे। टेबल किस प्रकार से क्रिएट होती है, डेटा किस प्रकार से हम रिट्रीवल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अपडेट, डेटा टेबल में कैसे इंसर्ट किया जाता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। यू एस्टैब्लिश सिक्योरिटी बाय सेटिंग ए पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड सेट करके आप सिक्योरिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हो फॉर द एंटायर डेटाबेस, कंप्लीट डेटाबेस पे। एट दैट पॉइंट the only user authorized to access the database in a default user named master. ठीक है, you can then add additional users and groups. ठीक है, additional users और groups को भी आप ऐड कर सकते हो। Security can be set within the PC. Also supported are two SQL statements partitioning to security. These are grant and revoke. ये दोनों SQL कमांड है। ठीक है, मेनली ग्रांट यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उन कंस्ट्रेंट्स के तहत मेनली एक्सेस प्रोवाइड करवाती है किसी भी यूजर को, और रिवोक जो है वो वहां पे वापस एक्सेस छीनने का काम करता है। तो हम देखेंगे एसक्यूएल जब पढ़ेंगे तो देखते हैं ग्रांट कमांड जो हम कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से हम किसी भी यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं यूजिंग ग्रांट कमांड, और किस प्रकार से हम उसका एक्सेस वापस छीनते हैं, है ना, रिवोक कमांड के द्वारा। These two SQL statements also allow you to set security at both the table and the column level, है ना। इन दोनों कमांड से हम सिक्योरिटी जो है वो कॉलम लेवल पे और हमारे टेबल लेवल पे दोनों पे हम रख सकते हैं। तो पूरी टेबल ही एक्सेस कर सके या नहीं कर सके उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर टेबल में से कौन सा कॉलम एक्सेस किया जा सकता है कौन सा नहीं किया जा सकता है उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द ग्रांट सिंटैक्स इंटीग्रेट्स विद ट्रेडिशनल ऑनर नेम। ठीक है, ग्रांट जो है हम ऑनर नेम के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं। अलाउिंग ऑनर नेम टू बी इन्फोर्स्ड व्हेन यूजिंग रिलेशनल एक्सेस। ठीक है, तो अगर हम PSSQL सिक्योरिटी को अगर देखें, फॉर इंफॉर्मेशन पार्टीशनिंग टू सिक्योरिटी, ऑनर नेम, यूजर एंड ग्रुप्स, है ना, ये चीजें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। डेटा आर्चिवल एंड रिस्टोरेशन, तो ये तो आपका बैकअप एंड रिकवरी सिस्टम है। ठीक है, हमने डेटा आर्चिव एंड अनआर्चिव ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की थी। डेटा आर्चिव का मतलब आपका हो गया सिंपली बैकअप, ठीक है, जो कि सिंपली आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हो। और रिस्टोरेशन का मतलब सिंपल सा है रिकवरी। रिकवरी, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैकअप स्ट्रेटजीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और रिकवरीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो किस प्रकार से ये सिस्टम वर्क करता है। बैकिंग अप डेटा इज ए रूटीन पार्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग योर डेटाबेस, यानी डेटा का बैकअप लेना ये रूटीन पार्ट है किसी भी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंश्योरिंग डिजास्टर्स रिकवरी, है ना, ये क्यों करते हैं हम, डिजास्टर्स रिकवरी, यानी हम मेनली किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में डेटा को वापस रिकवर कर सके। You have several ways in which you can back up and restore your PSQL database. तो हमारे पास कई तरीके बैकअप के भी और रिस्टोर के भी, है ना।
जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ योर बिजनेस अलाउड यू टू स्टॉप ऑल एप्लीकेशन दैट एक्सेस ए PSQL डेटाबेस, है ना, अगर ऐसा अलाउ किया जाए कि सभी के सभी एप्लीकेशंस को आप जो कि आपके SQL डेटाबेस पे रन हो रही उनको आप बंद कर सकते हैं, है ना। यू मे यूज एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो उस कंडीशन में हमें तीसरा कोई चाहिएगा जो उस टाइम उसको ऑपरेट कर सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या अदर कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो। अगर आप कंप्लीट डेटाबेस को अगर बंद करना चाहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसको अगर हम बंद करना चाहते हैं, तो हमें उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है थर्ड पार्टी टू बैकअप और रिस्टोर द डेटाबेस फाइल। तो डेटाबेस फाइल्स को जहाँ पे थर्ड पार्टी जहाँ पे स्टोर कर रही होती है, जहाँ से हम वापस उसको ऑन करने के लिए ऑन करते हैं तो रिकवर कर सके। जैसे मान लो किसी डेटाबेस को आपको 24 घंटे ऑन ना रख के आपको बार बार बंद करना होता है, जैसे आप सुबह आपने ऑन किया, शाम को आपने उसको क्लोज कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत रिक्वायर्ड, बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आप कहीं ऑनलाइन सिस्टम्स पे उसके बैकअप को रिस्टोर करें। आर्चिवल लॉगिंग इज अनदर बैकअप मेथड, है ना। ये मेथड हमने पहले डिस्कस किया है, आर्चिवल लॉगिंग और अनआर्चिवल लॉगिंग हम दोनों ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट यू कैन यूज टू सप्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटीज, है ना। सप्लीमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज की तरह ये वर्क करता है। आर्चिवल लॉगिंग अलाउस यू टू कीप ए log of all database operations since your last backup। तो ये मेनली जो लॉग फाइल्स होती हैं उनको आर्चिवल करके रखता है, बैकअप के रूप में रखता है। इन केस ऑफ ए सिस्टम फेलियर यू कैन रिस्टोर द डेटा फाइल्स फ्रॉम बैकअप, देन roll forward the changes from the log file to return the database to the state it was in prior of the system failure। तो सिस्टम फेलियर की सिचुएशन में हम मेनली उन लॉग फाइल से डेटा फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं, हाँ, और सिस्टम को जस्ट उसी सिचुएशन में वापस ला सकते हैं जो फेलियर से जस्ट पहले थी। Continuous operations allow you to backup database files while the database engine is running and users are connected। ठीक है, यूजर्स कनेक्टेड हो और डेटाबेस इंजन जो रनिंग स्टेट में हो, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस को अलाउ करते हैं और उन कंटिन्यूअस ऑपरेशंस को बैकअप भी साथ साथ में लिया जाता है। After starting continuous operations, the database engine closes the active data files and stores all changes in temporary data files। ये हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली डेटाबेस की किसी टेम्परेरी कॉपी पे करते हैं, है ना। मेन डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। जब हम फाइनल कमिट करते हैं तब जाके वो डेटाबेस के अंदर मेनली राइट होता है, अपडेट होता है। The database engine then reads the delta file and applies all the changes to the original data files। ठीक है, तो जब बैकअप कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और हम मेनली जो हमारे कंटिन्यूस ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम टर्न ऑफ कर देते हैं, उनको हम बंद कर देते हैं, तो मेनली क्या होता है, डेटाबेस उस टाइम डेटाबेस जो है वो डेल्टा फाइल्स को रीड करता है, ठीक है, और जो भी चेंजेस होते हैं वो मेनली फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट करता है। डेल्टा फाइल्स वही है जो टेम्परेरी फाइल्स हैं जिनमें आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो फिर ओरिजिनल फाइल्स के अंदर
मेनली अपडेट कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डेल्टा फाइल कहा गया किसको, टेम्परेरी डेटा फाइल्स को, जिन पे हम ऑपरेशंस करते हैं, है ना, कॉपी ऑफ डेटाबेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास उस फाइल की एक कॉपी आती है जिसपे हम ऑपरेशन करते हैं, और उसको हम डेल्टा फाइल कहते हैं। वो डेल्टा फाइल जब ऑपरेशन क्लोज हो जाते, बंद हो जाते कि अब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा, कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए गए, तब वो डेल्टा फाइल ओरिजिनल फाइल के अंदर अपडेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिंग, बैकअप एंड रिस्टोर, ये सब मेथड्स मेनली हैं जिनको हमें मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट बैकिंग अप एंड रिस्टोरिंग डेटाबेस। तो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब आप जानते हो, किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको सॉल्व करना। The PSQL users guide and getting started with PSQL manual both contain troubleshooting information। ठीक है, यहाँ पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें मैनुअल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिनको हम मैनुअल्स को हम रीड करके और किसी भी मैनली पर्टिकुलर इश्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद PSQL contains troubleshooting information partitioning to installing the PSQL products. The user's guide contains general troubleshooting information as well as the extensive list of frequently asked questions। तो मेनली किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसका मेनली मैनुअल होता है, साथ में यूजर मैनुअल होता है, जिसके अंदर मेनली उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके प्रोसेसेस होते हैं, किस प्रकार से वो वर्क करेगा, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके इश्यूज हैं, किस प्रकार से उन इश्यूज से आप सोल्व कर सकते हो इश्यूज को, है ना। तो सभी मेनली यूजर्स गाइड के अंदर अवेलेबल होते हैं। Other resources at your disposal of troubleshooting include the Action Corporation Knowledge Base, which contain information based on actual customer solutions and common problems, and the support area of PSQL website। तो दूसरे जो रिसोर्सेज हमारे हैं वो मेनली disposal for troubleshooting include the Action Corporation Knowledge Base। ठीक है, जो कॉर्पोरेट नॉलेज होता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग के अंदर हमारी हेल्प कर सकता है। हेल्पफुल यूटिलिटीज। PSQL comes with a variety of utilities, यानी यहाँ पे खूब सारी यूटिलिटीज अवेलेबल है, डिजाइन टू हेल्प यू कंट्रोल एंड मैनेज योर डेटाबेस। ठीक है, फॉर ए लिस्ट ऑफ द प्राइमरी SQL utilities, see PSQL user guide। Note that some utilities can be excluded if you perform a custom installation, है ना। कुछ यूटिलिटीज जो है वो कस्टम इंस्टॉलेशन पे मेनली एक्सक्लूड की जा सकती है, जरूरी नहीं है आप उनको हमेशा यूज करो। गेटिंग स्टार्टेड विद PSQL, है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम SQL PSQL स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम इन सभी चीजों को मेनली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें
आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।